हेलो एवरीवन, वेलकम टू रैपिड रिवीजन सीरीज। मैं अंकिता, आपकी इंग्लिश एजुकेटर, और आज हम ग्रामर का अगला चैप्टर देखेंगे जिसमें हम सीखेंगे रिपोर्टेड स्पीच। अभी तक हमने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट कर लिया है, सारे के सारे टेंसेस जो हैं वो पढ़ लिए हैं। जिस सीक्वेंस में मैं आपको पढ़ा रही हूँ उसी सीक्वेंस में आपको इन वीडियोस को देखना है ताकि आप इनसे अच्छे से कनेक्ट कर सके और अच्छे से इन सभी को समझ सके, राइट। अदरवाइज स्किप किया या फिर गलत सीक्वेंस में इन वीडियोस को देखा तो आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे और अगेन आपके कंसेप्ट फिल इन द ब्लैंक्स की तरह आपके दिमाग में सेटल रहेंगे, जो कि ठीक नहीं है, राइट। आज समझते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ये क्या होता है? जब भी हम किसी की कही हुई बात को किसी तीसरे को कहते हैं तो किस तरीके से कहा है उसे ही रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। अपनी बात को किसी दूसरे से कहना क्या होता है? रिपोर्ट करना, राइट। अब हमने किसी इंसान की बात को अगर एज इट इज कहा है, बिना किसी चेंज के, एज इट इज, वर्ड टू वर्ड, तब तो वो हो जाता है डायरेक्ट स्पीच। लेकिन अगर हमने उस बात के अंदर थोड़ा सा चेंज किया है, तो थोड़ा सा चेंज का मतलब ये नहीं है कि हमने इंफॉर्मेशन चेंज कर दी है। इंफॉर्मेशन चेंज नहीं होती है, बस बात कहने का तरीका अलग हो जाता है, तो उसे कहा जाता है इनडायरेक्ट स्पीच। इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। हिंदी में ये एग्जाम्पल आपको देती हूँ कि उसने कहा कि उसे आइसक्रीम बहुत पसंद है, ठीक है। तो ये एक इनडायरेक्ट स्पीच है। क्यों? क्योंकि जिसने कहा है कि उसे आइसक्रीम पसंद है, उसने क्या कहा होगा? मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है, राइट। तो यहाँ पर जो प्रोनाउंस है, जो सब्जेक्ट्स हैं, इनका थोड़ा सा फेरबदल हुआ है और इसीलिए ये जो चेंजेस हुए हैं इसे ही इनडायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। अब आगे जब हम एग्जांपल्स देखेंगे और अच्छे से समझेंगे तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। सबसे पहले हम देखते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस एंड नेगेटिव सेंटेंसेस को, लेकिन वो सेंटेंसेस जिसके अंदर ऑब्जेक्ट गिवन होता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? टेंसेस में मैंने आपको बताया था, जिसके ऊपर एक्शन हो रहा हो। जैसे आई ईट फूड, सो फूड इज एन ऑब्जेक्ट क्योंकि फूड के ऊपर ही एक एक्शन हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ सेंटेंस है अनु सेड टू मी, सो मी क्या है बेटा? मी एक ऑब्जेक्ट हो गया है यहाँ पर। तो जो सेंटेंसेस जिसके अंदर ऑब्जेक्ट गिवन है, उन सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम किस तरीके से चेंज करते हैं वो देखते हैं। अगर कॉमा आ रहा है तो वहां पे कॉमा जो है वो दैट के अंदर चेंज हो जाएगा, मतलब कॉमा हटा के हम दैट लिखते हैं। और अगर सेड टू लिखा हुआ है तो उसकी जगह हो जाएगा टोल्ड या फिर रिप्लाइड। दोनों में से, टोल्ड और रिप्लाइड, दोनों में से आप जो भी यूज करना चाहें यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखिए। रिपोर्टिंग वर्ब डायरेक्ट, अनु सेड टू मी। अब यहां से अगर हम देखेंगे, ऑब्जेक्ट कभी चेंज नहीं होता है, ऑब्जेक्ट कभी चेंज नहीं होगा, एज इट इज रहेगा। सब्जेक्ट कभी चेंज नहीं होगा, एज इट इज रहेगा, ठीक है। देखिए, कॉमा है तो कॉमा क्या हो जाएगा? दैट हो जाएगा, हमें पहले ही पता है। सेड टू लिखा है तो वो क्या हो जाएगा? टोल्ड या फिर रिप्लाइड। तो अनु सेड टू मी, अनु टोल्ड मी दैट। सेड टू हो गया टोल्ड, कॉमा हो गया दैट, एंड दैट्स इट। यही तो हमें करना था। विजेता सेड टू हिम, कॉमा, तो क्या हो जाएगा? विजेता टोल्ड हिम दैट, एंड दैट्स इट। इतना ही सीखना है, ये दिस इज अ फर्स्ट पार्ट। देन विदाउट ऑब्जेक्ट, अगर वो सेंटेंसेस जिसके अंदर ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है, उस केस में क्या होगा? उस केस में ये होगा कि ऑब्जेक्ट तो लिखना ही नहीं पड़ेगा, उस जगह दैट आ जाएगा, राइट। उसके अंदर कॉमा वाला कोई जो रूल है वो अप्लाई नहीं होता है। दैट, एक तो दैट आएगा और सैड रिमेन्स द सेम, मतलब जो सेड है वो एज इट इज रहेगा। कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो कोई चेंज भी नहीं होगा। देखिए, अमित सेड, अब अमित सेड में आप क्या चेंज करेंगे? नथिंग, क्योंकि ना ही आपके पास ऑब्जेक्ट है ना ही आपके पास कॉमा है। कोई भी प्रोनाउन दिया हुआ है, शी ही दे सेड, तो एज इट इज ही रह जाएंगे। देखिए, अमित सेड दैट, शी ही दे सेड, एंड दैट्स इट। दैट लगा सकते हैं इसके अंदर भी, नहीं भी लगाया तो कोई इशू नहीं है, लेकिन इसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा, राइट। अब यहाँ पे हम पूरा एग्जाम्पल देखते हैं। अनु सेड टू मी, कॉमा, आई सॉ आकांक्षा इन द मार्केट। ये पूरा सेंटेंस है। इस पूरे सेंटेंस को आप किस तरीके से, मतलब इस डायरेक्ट स्पीच को आप पूरा का पूरा इनडायरेक्ट स्पीच में किस तरीके से बदलेंगे? देखिए, मी एज इट इज रहेगा, अनु भी एज इट इज रहेगा, कॉमा हो जाएगा दैट। तो अनु टोल्ड मी दैट, और टोल्ड क्यों आया है? क्योंकि सेड टू लिखा हुआ है, राइट। आई सॉ आकांक्षा इन द मार्केट। अब ये डायरेक्ट स्पीच हमें क्यों पता चल रहा है डायरेक्ट स्पीच है? ये सिर्फ आपको क्वेश्चन पेपर में ये कोट्स देखकर समझ में आ जाएगा दैट दिस इज द डायरेक्ट स्पीच। क्योंकि जो कोट्स होता है उसका मतलब ही यही होता है कि कोई चीज एज इट इज है, मतलब उसके अंदर वो जो बात कही गई है, वो जो सेंटेंस है, उसमें कोई तब्दीली नहीं की गई है, वो एज इट इज है, राइट।
अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये शी हैड सीन आकांक्षा इन द मार्केट। ये सेंटेंस इस तरीके से चेंज हो गया है इनडायरेक्ट में। यहाँ पर ही स्टूडेंट्स जो है सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि मैम हम ये तो कर देते हैं, कॉमा की जगह हमने दैट तो लगा दिया, लेकिन ये सो आकांक्षा की जगह हैड सीन आकांक्षा कैसे हो गया मैम, ये वाली चीजें तो समझ में नहीं आती है। चलिए अब ये वाली चीज भी समझ लेते हैं। इसमें सिर्फ ये है कि डायरेक्ट प्रेजेंट सिंपल टेंस में पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अगर दिया हुआ है तो वो इनडायरेक्ट में इन सब के अंदर चेंज हो जाएगा। कैसे, यानी डायरेक्ट स्पीच जो है वो पास्ट टेंस के अंदर चेंज हो जाती है इनडायरेक्ट स्पीच की जब हम बात करते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट सिंपल हो जाएगा पास्ट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस एंड सो ऑन। वैसे ही शेल विल कैन क्या हो जाएगा, शुड वुड कुड। लेकिन पास्ट परफेक्ट एकमात्र ऐसा है जो चेंज नहीं होता, मतलब अगर डायरेक्ट स्पीच के अंदर पास्ट परफेक्ट यूज हुआ है तो इनडायरेक्ट में भी वो पास्ट परफेक्ट ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। अंडरस्टैंड। इसके अलावा कुछ ये वर्ड्स भी हैं जिन्हें हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब स्पीच बोलते हैं तो इन वर्ड्स को भी चेंज करते हैं। कैसे, जैसे अगर डायरेक्ट में नाउ यूज हुआ है तो इनडायरेक्ट में देन यूज हो जाएगा एंड सो ऑन। ये आपको जितनी भी मैंने ये जो टेबल बनाई हुई है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मेक श्योर ये आपको पता होनी चाहिए। आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये आता है तो आपको रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अब हम देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस या प्रश्नवाचक वाक्य वो सेंटेंसेस जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। बेटा ये भी ना दो तरीके के होते हैं। एक तो वो क्वेश्चंस होते हैं जिनका आंसर आप यस और नो में दे सकते हैं, जैसे क्या तुम्हें ब्लैक कलर पसंद है, आप हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए विच इज योर फेवरेट कलर, तो उसमें आपको एक आंसर देना पड़ेगा कि भाई ब्लैक कलर पसंद है, रेड पसंद है, व्हाइट पसंद है, राइट। तो यू हैव टू गिव एन आंसर। तो ये जो दूसरे टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जिसके अंदर आपको एक आंसर देना पड़ेगा, यस और नो में काम नहीं चलेगा, ये WH क्वेश्चंस कहलाते हैं। ठीक है, अभी हम बात करते हैं यस और नो जिसका आंसर दे सकते हैं हम। इनके इन क्वेश्चंस के अंदर बेसिकली जब भी ये वाले वर्ड्स आते हैं, डू, विल, कैन, हैव, आर एटसेट्रा, ये डायरेक्ट स्पीच में हमेशा यूज होता है। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में इनको चेंज करते हैं तो इन वर्ड्स की जगह इफ या वेदर हम यूज कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी वर्ड आप यूज कर सकते हैं। इसमें नोट करने वाली बात ये है कि सेड टू जो है वो आस्क्ड इस वर्ड में चेंज हो जाता है। ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है और आज का मतलब पूछा ही है, तो इसलिए जब हमने पॉजिटिव या नेगेटिव सेंटेंसेस किए थे उसमें क्या हो जाता है, टोल्ड, राइट। लेकिन यहाँ पर आएगा आस्क्ड, इसे भूलना नहीं है। अब यहाँ एग्जांपल देखिए, अमित सेड टू मी, राइट। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अमित आस्क्ड डू यू लाइक कॉफी, इफ आई लाइक्ड कॉफी, तो ये डू की जगह देखिए आई आ गया है, आई लाइक्ड कॉफी। और ये लाइक की जगह लाइक्ड क्यों हो गया, टेबल ध्यान है ना, जहाँ पर हमने जो प्रेजेंट सिंपल है उसको पास्ट सिंपल के अंदर चेंज कर दिया था। टेबल अगर याद है तो ये भी चेंज करना बहुत ही ज्यादा आपके लिए इजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो अमित आस्क्ड मी इफ आई लाइक्ड कॉफी, अमित आस्क्ड मी इफ आई लाइक्ड कॉफी। अब यहाँ पर कई बच्चे क्या करते हैं, अमित आस्क्ड मी दैट इफ आई लाइक्ड कॉफी, यहाँ पर दैट लगा देते हैं। देखिए बेटा यहाँ दैट नहीं लगाना होता है, लेकिन मान लीजिए आप लगा भी देते हैं तो वो आपके एग्जाम के अंदर उसके मार्क्स डिडक्ट नहीं होते हैं। लेकिन सिंस हमें बेहतर सीखना है, मोस्ट परफेक्ट सीखना है, तो यहाँ दैट नहीं लगता है, इसे ध्यान रखिए। अब हम WH क्वेश्चंस की बात करते हैं। ये वो क्वेश्चंस होते हैं why, when, where, how, what, which, इन सब से इन क्वेश्चंस की शुरुआत होती है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, वेल रूल्स इसमें सेम ही रहते हैं कि भाई जहां पर सेट टू लिखा हुआ है वहां आस्क्ड आ जाता है, या फिर ऑलरेडी आपको आस्क्ड ही गिवन है। अगर ऑलरेडी आस्क्ड ही गिवन है तो वो सेम ही रहेगा। जैसे देखिए संजय आस्क्ड रीना, तो वो सेम ही है, संजय आस्क्ड रीना, क्योंकि इसमें चेंज करने वाला सा कुछ है ही नहीं। वहीं आगे का सेंटेंस देखिए, What is your name? अब what is your name is the actual dialogue, आपको इसे ही तो चेंज करना है। What is your name, तो जो what है वो as it is रहेगा, इसमें चेंजेस नहीं होते। What, which, जितने भी WH वाले वर्ड्स हैं, what, which, how, where, when, जितने भी ये हैं जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं वो as it is ही रहेंगे, चेंज नहीं होते हैं। हाँ, प्रेजेंट का पास्ट हो जाएगा, उसे ध्यान रखना है। What was her name, ये जो your है बेटा वो क्या हो गया,
हर हो गया। ये आपको ध्यान रखनी है ये चीजें। यहाँ पर भी सेम सेंटेंस आप इसको अगर ट्रांसलेट कर कर देखेंगे तो आपको मीनिंग समझ में आ जाएगा। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। लेकिन जब इनडायरेक्ट में बोल रहे हैं कि उसने पूछा कि उसका नाम क्या है, तो तुम्हारा का क्या हो गया, उसका हो गया ना। ये थोड़ा सा कॉमन सेंस की ही बात है, इसमें कुछ भी ऐसा टेक्निकल नहीं है कि आप बहुत परेशान हो। हाँ, प्रैक्टिस की ही बस जरूरत है, क्योंकि जब आप आउट ऑफ प्रैक्टिस रहते हैं तब ये चीज क्लिक नहीं करती है एग्जाम के अंदर। तो थोड़ा प्रैक्टिस करते रहेंगे। इट इज वेरी वेरी सिंपल। रिपोर्टेड स्पीच से उतना डरने की जरूरत नहीं है जितना स्टूडेंट्स डरते हैं। बस इस चीज का ध्यान रखिए कि आपको प्रैक्टिस करते रहना है, और जिस सीक्वेंस में पढ़ा रही हूँ मैं उसी सीक्वेंस में ही वीडियोस को देखना है। रिपीटेडली बोल रही हूँ, ठीक है। अब देखते हैं हम एक्सक्लेमेशन मार्क वाले सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेशन मार्क, देखिए मार्क तो ये ऐसा होता है, लेकिन ये कहाँ पर यूज होता है, जब हम कोई भी एक्सप्रेशन को थोड़ा ज्यादा स्ट्रांगली एक्सप्रेस करते हैं। किसी भी एक्सप्रेशन को, जैसे जीत गए तो अरे वाह हम जीत गए, इंडिया जो है वर्ल्ड कप जीत गया, तो हम क्या बोलेंगे, बधाई हो इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया, ऐसे करते हैं नहीं, हुर्रे, ये, वाह। इस तरीके का बहुत स्ट्रॉन्ग एक एक्सप्रेशन निकलता है। इससे भी ज्यादा खतरनाक स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशंस निकलते हैं, बट यहाँ पर जब इस तरह से हुर्रे यहाँ पर है, तो हमने क्या लगाया, एक्सक्लेमेशन मार्क। चोरी हो गई, तो इतना स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन है, तो वहां पे ये एक्सक्लेमेशन मार्क क्या दिखाता है, उस एक्सप्रेशन पर एक स्ट्रेंथ, एक फोर्स लगाता है कि भाई ये हल्का फुल्का रिएक्शन नहीं है, स्ट्रॉन्ग रिएक्शन है, इसको हल्के में मत लेना, राइट। यहाँ पर जो चेंजेस होते हैं चेंजेस होते हैं वो किस तरीके से होता है, अगेन थोड़ा सा कॉमन सेंस यहाँ पर लगाना है। देखिए, द बॉय सेड हुर्रे वी हैव वन द मैच। अब अगेन मैंने सिर्फ हुर्रे कहा, इट विल नॉट बी हुर्रे, इट विल बी हुर्रे। बहुत खुशी वाली बात है ये। तो यहाँ पर क्या है, खुशी का एक्सप्रेशन है। जब आप इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में लिखेंगे तो उसको खुशी के एक्सप्रेशन से ही मेंशन करेंगे। कैसे, देखिए, द बॉय शाउटेड विद जॉय। अब इसको रटने की जरूरत नहीं है, यहाँ शाउटेड विद जॉय, शाउटेड विद एंथुसियाज्म, शाउटेड विद हैप्पीनेस, ये भी आप लिख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर बस ये चीज ध्यान रखनी है कि ये किस चीज का एक्सप्रेशन है, खुशी का है, दुख का है, क्या है, राइट। दैट दे हैड वन द मैच, दे हैव का क्या हो जाएगा, हैड, वी का क्या हो जाएगा, दे, ठीक है, कि वो लोग मैच जीत गए। हम हो जाएगा वे लोग, ठीक है, वो लोग मैच जीत गए थे, राइट। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। ये टेबल्स जो मैंने आपको दी है वो टेबल्स अच्छे से समझ लेंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे, सब क्लियर हो जाएगा। अब थोड़ी सी एक्सरसाइज भी कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ क्या लिखा है, इस एक्सरसाइज में ये मत सोचिएगा कि मैम अभी तक आपने जितने भी सेंटेंसेस लिखे हैं ना, उसके अंदर जो स्पीच है एक्चुअल में, यानी कोटेड वाली, वो तो बाद में आ रही थी। द बॉय सेड, ये सेड वाले वर्ड्स तो पहले आ रहे थे, स्पीच बाद में आ रही थी। यहाँ पर तो आपने आगे पीछे कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है, रूल्स सेम ही रहते हैं, सेंटेंसेस जो चेंज होंगे सेम ही रहेंगे, ठीक है। अब देखिए, हैव यू ऑलरेडी सीन द न्यू मूवी, शी आस्क्ड। अब यहाँ पर ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर येस और नो में दिया जा सकता है। तो येस और नो वाले क्वेश्चंस को आपको कहाँ क्या आता है उसमें, या तो इफ या वेदर, दोनों में से आप कुछ भी लगा सकते हो, ठीक है। इसके अलावा हैव यू ऑलरेडी सीन पास में करेंगे, यू का क्या हो जाएगा, आई, और बाकी आई हैड ऑलरेडी सीन। तो देखिए क्या हो जाएगा इसका, she asked if I had already seen the new movie। आपके पास सारी की सारी टेबल है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि किस तरीके से पास्ट में हो जाएगा, कौन से वर्ड की जगह क्या आ जाएगा, कॉमा की जगह दैट है, एक एक चीज आपको अच्छे से बता चुकी हूँ। तो आई एम श्योर कि ये सेंटेंस को अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में करना आपके लिए मुश्किल तो नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज द ओल्ड मैन सेड अलास आई हैव लॉस्ट माय पर्स। कहीं हो सकता है कि स्टूडेंट्स को ना पता हो कि अलास का मीनिंग क्या है, ठीक है, लेकिन आई हैव लॉस्ट माई पर्स, कि मेरा पर्स जो है वो खो गया है, ठीक है। तो खुशी की बात तो नहीं, अरे पता है क्या आज क्या खुशखबरी हुई, मेरा जो पर्स है ना वो खो गया, ऐसा तो एक्सप्रेशन नहीं होगा, दुखी वाला ही होगा। तो एलास की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, सैडली यूज कर सकते हैं ना, दुखी वाला एक्सप्रेशन हमें देना है। और उसके बाद बाकी सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो तो लगेंगे ही ना। तो क्या होगा, देखिए, द ओल्ड मैन सेड सैडली दैट ही हैड लॉस्ट हिज पर्स। अब यहाँ पर ये जो आई हैव, आई किसको यहाँ पर डिनोट कर रहा है, आई कौन है, ये ओल्ड मैन ही है ना, ये ओल्ड मैन है। तो यहाँ पर जब हम इनडायरेक्ट में जाएंगे तब भी क्या आई ही रहेगा क्या, नहीं, आई को हम, मैंने अपना पर्स खो दिया है को हम इनडायरेक्ट में क्या बोलेंगे कि उसने अपना पर्स खो दिया, उसने अपना, और मैंने मेरा पर्स खो दिया, उसने उसका पर्स खो दिया, या उसने अपना पर्स खो दिया को क्या बोलेंगे, द ओल्ड मैन सेड सैडली दैट ही हैड लॉस्ट हिज पर्स। ये जो प्रोनाउंस हम देखते हैं ना बेटा, उनको बस ध्यान में आपको रखना है। यहाँ पर ये लिख देना है दैट ही हैज लॉस्ट माय पर्स।
पूरा का पूरा मीनिंग जो है वो ही चेंज हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट इज स्टॉप टॉकिंग जो। तो यहाँ पर जो स्टॉप टॉकिंग जो है उसको ही मतलब ऑर्डर दिया जा रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए द टीचर टोल्ड जो टू स्टॉप टॉकिंग। दिस वन इज द इजीएस्ट, आसान है बिल्कुल। कि यहाँ पर देखो सेड का क्या हो जाएगा, टोल्ड हो गया, क्योंकि एकदम ये पॉजिटिव सेंटेंस है, क्या ये पॉजिटिव सेंटेंस ही है। और यहाँ पर सेड टू के लिए क्या रूल था कि वो टोल्ड हो जाएगा या रिप्लाइड भी हो जाएगा, बट इस केस के अंदर क्या रिप्लाइड आएगा, नहीं, क्योंकि रिस्पॉन्स बैक नहीं हो रहा है, यहाँ पर सिंपली आ जाएगा टोल्ड, राइट। नेक्स्ट इज डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। ये एक नेगेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें नॉट वर्ड आ रहा है। शी वॉन्ट अस, तो सिंपली क्या हो जाएगा, शी वॉन्ट अस दैट, शी वॉन्ट अस नॉट टू ड्रिंक एंड ड्राइव। यहाँ पर मैंने दैट शब्द अभी यूज किया, अगर दैट यूज करेंगे बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। शी वॉन्ट अस दैट नॉट टू ड्रिंक एंड ड्राइव। एकदम सिंपल सेंटेंस है बेटा, इसमें कोई भी बिल्कुल भी कुछ भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। लास्ट, जॉन स्टॉप स्मोकिंग। ये थर्ड और फिफ्थ सेंटेंस ऑलमोस्ट सिमिलर से ही है, तो देखिए शी टोल्ड जॉन टू स्टॉप स्मोकिंग। तो यहाँ पर बेटा हमारा ये जो रिपोर्टेड स्पीच का वीडियो है पूरा कंप्लीट होता है। मैंने इसमें आपके अगेन जैसे क्योंकि ये क्लास 10th के लिए स्पेसिफिकली है, ऐसा नहीं कोई और क्लास या कोई और बोर्ड वाला देखेगा तो उसके लिए काम का नहीं है, बिल्कुल है, बट सिर्फ स्पेसिफिकली क्लास 10th के लिए ये है। जिस तरीके के क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं उसी हिसाब से ये पूरा का पूरा जो कंटेंट है वो उसी हिसाब से प्रिपेयर किया गया है। तो बेटा मेक श्योर आप उसको अच्छे से समझ लीजिए। मैंने आपको सारे पॉइंट्स, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हो सकते हैं रिपोर्टेड स्पीच को समझने के लिए, वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस और पॉजिटिव, नेगेटिव, एक्सक्लेमेटरी और इंटरोगेटिव, सारे सेंटेंसेस को आपको अच्छे से समझाया है। होपफुली आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कहीं पर कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करूंगी। और जिस सीक्वेंस में पढ़ा रही हूँ उसी सीक्वेंस में पढ़िए और हमारे साथ बने रहिए। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।